बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम स्टूडेंट्स, आई एम मोहम्मद उस्मान अली, योर मैथमेटिक्स टीचर। स्टूडेंट, प्रीवियस लेक्चर में हमने लीनियर इनइक्वालिटीज़ को पढ़ा था। हमने सीखा था कि लीनियर प्रोग्रामिंग क्या होती है। अगर हमें सिंगल लीनियर इनइक्वालिटी दी गई हो तो हम उसको कैसे ड्रॉ करते हैं। अगर हमें दो इनइक्वालिटीज़ दी गई हों तो उनके जो सोल्यूशन है उसको हम सोल्यूशन सेट कहते हैं और उसको हम कैसे रिप्रेजेंट करते हैं, ये बातें हमने सीखी थी। आज के लेक्चर में हम उसी को आगे कंटिन्यू करने जा रहे हैं। आइए स्टार्ट करते हैं जी स्टूडेंट्स। एक्सरसाइज 5.1 प्रॉब्लम नंबर 2, इसका फोर्थ पार्ट मैं आपको करवा रहा हूँ। 4x माइनस 3y लेस देन इक्वल्स टू 12 एंड x इज ग्रेटर देन इक्वल्स टू -3/2। सॉल्यूशन दोनों को हम सॉल्व करेंगे। 4x माइनस 3y लेस देन इक्वल्स टू 12, एसोसिएटेड इक्वेशन बनाएंगे। 4x माइनस 3y इक्वल्स टू 12 फॉर x इंटरसेप्ट पुट y इक्वल्स टू 0, 4x इक्वल्स टू 12 तो x इक्वल्स टू 3। हमारे पास पॉइंट आया 3,0। x वाला पहले लिखते हैं, y वाला पहले लिखते हैं। ऑर्डर पेयर में हम ये पढ़ चुके हैं। फॉर y इंटरसेप्ट पुट x इक्वल्स टू 0, इसमें हम x को 0 पुट करेंगे तो ये बनेगा -3y इक्वल्स टू 12 तो y इज इक्वल्स टू -4, 0, -4 हमारे पास सेकेंड पॉइंट बन गया। अब हमने क्या चेक करना है, इसका टेस्ट पॉइंट चेक करना है। टेस्ट पॉइंट पुट ओरिजिन हम पुट करेंगे किसमें, एसोसिएटेड इक्वेशन में नहीं करना, इनइक्वालिटी में करना है। -3 इंटू 0 लेस देन इक्वल्स टू 12, 0 इज लेस देन इक्वल्स टू 12 तो ये क्या आया है, ट्रू आया है। सेकेंड इक्वेशन है x इज ग्रेटर देन इक्वल्स टू -3/2। इसे हमें सॉल्व करने की ज़रूरत नहीं है, ऑलरेडी सॉल्व्ड है। इसको हम पहले भी पढ़ चुके हैं कि हमने इसको किस तरह से ड्रॉ करना है। ये हमारे पास एक्सिस आ रहे हैं, x एक्सिस एंड y एक्सिस। 0, 0 ओरिजिन है 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 3, 0 एंड 0, -4 y नेगेटिव की तरफ भी जा रहा है। -1, -2, -3, -4, -5, 1, 2, 3, 4, 5, 6 अप टू सॉन। फर्स्ट वाली इक्वेशन क्या है जी, 3,0 x 3 है, y 0 है, 3,0 ये हमारा पॉइंट है। सेकंड है जी 0, -4 तो ये हमारा पॉइंट है 0, -4। इन दोनों को हम मिला देंगे। अब मैंने सॉलिड लाइन से मिलाया है क्योंकि इक्वल टू का साइन था। अगर इक्वल टू का साइन ना होता तो मैं डॉटेड लाइन से रिप्रेजेंट करता। x इज ग्रेटर देन इक्वल्स टू -3/2 नेगेटिव है, -1, -2, -3 अप टू सॉन। -3/2 मतलब 1.5, -3/2 तो ये हमारे पास -3/2 है। इसकी हम लाइन इक्वल टू का साइन भी है तो हम एक वर्टिकल लाइन ड्रॉ करेंगे। -3/2 से बड़ी वैल्यूज़, ये वाली वैल्यूज़ जो हैं ये -3/2 से बड़ी हैं। टेस्ट पॉइंट में किस तरफ आ रहा है, ओरिजिन की साइड पे, तो ये हमारे पास एरिया शेड होगा। ये वाला एरिया हमारा ओरिजिन की साइड पे है। दोनों का कॉमन एरिया वो हमारे पास ये आ रहा है, दोनों का कॉमन एरिया, तो इसे हम शेड कर देंगे। क्लियर। फर्स्ट वाली इक्वेशन का जो एरिया आ रहा था वो टुवर्ड्स द ओरिजिन था, अब अपर साइड थी इसकी, ओरिजिन इसके अपवर्ड है तो ये वाला एरिया था।
ये जो हमारे पास वर्टिकल लाइन आई है इसकी इक्वेशन है x इक्वल्स टू -3/2। वर्टिकल लाइन की इक्वेशन इक्वल टू वाली है और इसका एरिया क्या है, ये वाला है, इससे ग्रेटर वैल्यूज़ हैं सारी की सारी, तो ये वाली वैल्यूज़ रिप्रेजेंट होंगी। दोनों का जो कॉमन एरिया था उसको हमने रिप्रेजेंट कर दिया है, उसको हमने शेड कर दिया है, तो ये हमारा रिक्वायर्ड आंसर आ गया है। जो एरिया हमने फाइंड करना था, सोल्यूशन सेट जो हमने फाइंड करना था वो हमने कर लिया है। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 3, उसमें हमारे पास 3 इक्वेशंस हैं, तो आइए अब हम उसको सॉल्व करते हैं। जी स्टूडेंट्स, क्वेश्चन नंबर 3 में हमारे पास 3 इक्वेशंस हैं, उनके ज़रिए हमने ग्राफ बनाना है। प्रॉब्लम नंबर 3, इसका फर्स्ट पार्ट देखें, सारे सेम टू सेम है, जो मैं छुड़वा रहा हूँ वो आपके लिए होमवर्क हैं। 2x - 3y लेस देन इक्वल्स टू 6, 2x + 3y लेस देन इक्वल्स टू 12 एंड थर्ड इक्वेशन है y इज़ ग्रेटर देन इक्वल्स टू 0। ठीक है जी, 2 इक्वेशंस हमें फाइंड आउट करनी पड़ेंगी, बाकी एक गिवन दी गई है। सॉल्यूशन, फर्स्ट वाली इक्वेशन 2x - 3y लेस देन इक्वल्स टू 6, एसोसिएटेड इक्वेशन बनाएंगे 2x - 3y इक्वल्स टू 6 फॉर x इंटरसेप्ट पुट y इक्वल्स टू 0। ये बनेगा 2x इक्वल्स टू 6 क्योंकि y 0 आ चुका है, x 3 है, तो 3,0 हमारे पास पॉइंट आ चुका है। फॉर y इंटरसेप्ट पुट x इक्वल्स टू 0, x को 0 पुट करेंगे तो -3y इक्वल्स टू 6, y इक्वल्स टू -2, पॉइंट है जी 0, -2। नेक्स्ट है टेस्ट पॉइंट। टेस्ट पॉइंट में क्या करते हैं जी, ओरिजिन को पुट करते हैं, पुट ओरिजिन 2 × 0 - 3 × 0 लेस देन इक्वल्स टू 6, 0 इज लेस देन इक्वल्स टू 6, तो क्या है, ट्रू, तो टूवर्ड्स द ओरिजिन इसका ग्राफ आएगा। नेक्स्ट है जी 2x + 3y लेस देन इक्वल्स टू 12, इसके एसोसिएटेड इक्वेशन बनाते हैं। एसोसिएटेड इक्वेशन आएगी 2x + 3y इक्वल्स टू 12 फॉर x इंटरसेप्ट पुट y इक्वल्स टू 0, तो ये आ जाएगा 3y इक्वल्स टू 12, तो y इज इक्वल्स टू 4, 0,4 हमारा पॉइंट आ जाएगा। इसी तरह से फॉर y इंटरसेप्ट पुट x इक्वल्स टू 0, तो हमारा पॉइंट क्या आ जाएगा जी, x को 0 पुट कर रहे हैं तो ये आ जाएगा 3y इक्वल्स टू 12, तो y इज इक्वल्स टू 4 आ जाएगा, तो 0,4 हमारा पॉइंट आ जाएगा। नेक्स्ट हमने चेक करना है इसका टेस्ट पॉइंट। टेस्ट पॉइंट क्या होगा जी, पुट ओरिजिन, ओरिजिन पुट करेंगे, हमारे पास जो इक्वेशन दी गई है 2 × 0 + 3 × 0 लेस देन इक्वल्स टू 12, 0 इज लेस देन इक्वल्स टू 12, तो ये क्या आ रहा है, ट्रू आ रहा है। दोनों ट्रू हैं, टूवर्ड्स द ओरिजिन हो जाएगा। थर्ड इक्वेशन y ग्रेटर देन इक्वल्स टू 0 है, उसको हमें सॉल्व करने की ज़रूरत नहीं है। हमें पता है कि y ग्रेटर देन इक्वल्स टू 0 कहाँ पे होता है, x एक्सिस से ऊपर, ये सारे का सारा ग्रेटर देन इक्वल टू 0 होता है, इक्वल टू नहीं होता है, x एक्सिस पे इक्वल टू होता है। ये हमारे पास ओरिजिन आ गया 0, 0, 1, 2, 3, 4, 5, 1, 2, 3, 4, 5, 1, 2, 3, 4, 5, -1, सॉरी ये भी माइनस में है, -1, -2, -3, -4, -5। फर्स्ट वाली इक्वेशन को ड्रॉ करते हैं जी। पहला पॉइंट है 3,0, x 3 है, y 0 है, ये हमारे पास पॉइंट आ गया 3,0। सेकंड पॉइंट है जी इसका 0, -2, ये हमारे पास 0,
-2 पॉइंट आ गया, इसको हम ड्रॉ कर लेते हैं। इसका टेस्ट पॉइंट जो है टूवर्ड्स द ओरिजिन है, क्योंकि ट्रू आया था तो अपवर्ड ये सारे का सारा एरिया इसका सॉल्यूशन रीजन हो जाएगा। इसी तरह से दूसरी जो है हमारे पास 0,4 हमारा पॉइंट है, x0 y4, इसमें हमने y को 0 पुट किया था, यहाँ पे हम गलत कर गए हैं, y को 0 पुट किया था तो यहाँ पे हमारे पास पॉइंट आ रहा है, y को 0 पुट करके 2x इक्वल्स टू 12, तो x इक्वल्स टू 6, तो 6,0 हमारा पॉइंट है। इसमें हमने x को 0 पुट किया तो 0,4 आ गया, तो हमारा पॉइंट क्या है, फर्स्ट वाला 6 0, x 6 है, 5 6, ये हमारा पॉइंट आ गया जी 6,0, और दूसरा पॉइंट क्या 0 4 है, 0 4, इनको हम ड्रॉ कर देंगे। ये हमारे पास सेकंड, ठीक है जी। y ग्रेटर देन इक्वल टू 0, तो ये जो हमारे पास x एक्सिस है इस पे y इक्वल टू 0 होता है, x सारे x एक्सिस पे y इक्वल टू 0 होता है, इससे अबव ग्रेटर होता है। ये तो हम पढ़ चुके हैं ना, पुरानी बातें हैं। y x एक्सिस से अबव ग्रेटर होता है, x एक्सिस से नीचे ये नेगेटिव होता है। x एक्सिस y ये पूरी y पे 0 होता है, इधर ये पॉजिटिव होता है, इधर ये राइट पे नेगेटिव होता है। अब 3 इक्वेशन है, इन दोनों को नहीं ड्रॉ करना। देखें पहले वाली का ग्राफ अपवर्ड है, दूसरे वाली का ग्राफ डाउनवर्ड है, टुवर्ड्स द ओरिजिन है, लेकिन इसमें जो तीसरी कंडीशन है y ग्रेटर देन 0 की, उसकी वजह से इसका ग्राफ अबव दी x एक्सिस रहेगा। अब ये हमने तीनों इक्वेशंस को ड्रॉ किया है। यहाँ पे आपने तीसरी इक्वेशन को निगलेक्ट नहीं करना। हमारा ग्राफ जो है ये अबव दी x एक्सिस रहा है, हालांकि ये भी इनका कॉमन है, लेकिन ये 2 का कॉमन है, तीसरी का कॉमन नहीं है। हमारे पास 3 इक्वेशंस थी जिसकी वजह से हमारा जो ग्राफ है ये अबव द x एक्सिस रहा है। बात समझ आ गई। यहाँ पे हमने 3 इक्वेशंस को भी ड्रॉ करना सीख लिया। इसमें जो हमारे पास x ग्रेटर देन 0 होगा, अगर फ़र्ज़ करें इसमें जो तीसरी इक्वेशन है ये x ग्रेटर देन 0 दी गई होती, तो हम सिर्फ इतना एरिया, ये वाला एरिया ग्राफ का ड्रॉ करते। वो आपके लिए होमवर्क है, आप खुद से उसको सॉल्व कर सकते हैं। मैं मूव करता हूँ क्वेश्चन नंबर 4, और क्वेश्चन नंबर 4 में मैं आपको पार्ट करवा देता हूँ जिसमें x ग्रेटर देन 0 हो। उसमें भी हमारे पास 3 इक्वेशंस वाले हैं, तो आइए उसको सॉल्व करते हैं। जी स्टूडेंट्स, नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 4, ग्राफ द सॉल्यूशन रीजन ऑफ द फॉलोइंग सिस्टम ऑफ लीनियर इनइक्वालिटीज एंड फाइंड द कॉर्नर पॉइंट्स इन ईच केस। इसके हमने कॉर्नर पॉइंट्स भी फाइंड करने हैं। प्रॉब्लम नंबर 4, इसमें अब एक्स्ट्रा क्या कर रहे हैं, कॉर्नर पॉइंट्स भी हम कर रहे हैं। सारे क्वेश्चन एक जैसे ही हैं। इसमें हमने y वाला किया है, इसमें हम x वाला कर लेते हैं। फर्ज करें हम 6th पार्ट ही इसका कर लेते हैं, उसमें x ग्रेटर देन इक्वल टू 0 है। 5x प्लस 7y लेस देन इक्वल्स टू 35, x माइनस 2y लेस देन इक्वल्स टू 2, एंड थर्ड इक्वेशन है x इज ग्रेटर देन इक्वल्स टू 0। सेम सॉल्यूशन उसी तरह से। अब ये पूरा चैप्टर इसी तरह से होगा, जस्ट हम डिफरेंट चीज़ें इसमें नहीं इंट्रोड्यूस करते जाएंगे। जैसे अभी हमने कॉर्नर पॉइंट्स इसमें एक्स्ट्रा फाइंड करने हैं। पहली इक्वेशन है 5x प्लस 7y लेस देन इक्वल्स टू 35। एसोसिएटेड इक्वेशन बनाएंगे। एसोसिएटेड इक्वेशन 5x प्लस 7y equals to 35 for x intercept, put y equals to 0, 5x equals to 35, 5 7 का 35, x की वैल्यू 7 आ गई। तो हमारा पहला पॉइंट क्या आया, 7,0 हमारे पास फर्स्ट पॉइंट आ गया। फॉर y intercept put x is equals to 0, x equals to 0, तो ये बनेगा 7y
इक्वल्स टू 35 तो y इज इक्वल्स टू 7 5 से 35 तो हमारा पॉइंट बनेगा 0,5। ठीक है जी। अब हम इसका टेस्ट पॉइंट देखेंगे। टेस्ट पॉइंट इसमें क्या आएगा जी, पुट ओरिजिन, ओरिजिन हम इसमें पुट करेंगे तो ये आ जाएगा 5 इंटू 0 प्लस 7 इंटू 0 लेस देन इक्वल्स टू 35। 0 इज़ लेस देन इक्वल्स टू 35 तो ये क्या है, ट्रू है, 0 छोटा है 35 से। सेकेंड वाली इक्वेशन है जी x माइनस 2y इज लेस देन इक्वल्स टू 2। एसोसिएटेड इक्वेशन बनाएंगे। एसोसिएटेड इक्वेशन आ जाएगी जी x माइनस 2y इक्वल्स टू 2। फॉर x इंटरसेप्ट पुट y इज इक्वल्स टू 0 तो x इक्वल्स टू क्या आ जाएगा 2, 2,0 हमारे पास पॉइंट आ जाएगा। फॉर y इंटरसेप्ट पुट x इक्वल्स टू 0 तो पॉइंट क्या आ जाएगा जी माइनस 2y इक्वल्स टू 0, y इज इक्वल्स टू 2 इज इक्वल्स टू -1, 0, -1 हमारा पॉइंट आ जाएगा। अब हम इसका टेस्ट पॉइंट चेक करेंगे। टेस्ट पॉइंट पुट ओरिजिन, इसमें ओरिजिन पुट कर देंगे हम तो क्या आएगा जी 0 माइनस 2 इंटू 0 लेस देन इक्वल्स टू 2, 0 इज लेस देन इक्वल्स टू 2 तो क्या है ये ट्रू आ चुका है। क्लियर। तीसरी इक्वेशन क्या है, x इज ग्रेटर देन इक्वल्स टू 0 है, लेकिन अब हम इसमें कॉर्नर पॉइंट्स भी फाइंड आउट करेंगे कि इसके कॉर्नर पॉइंट क्या होंगे सॉल्यूशन रीजन के। तो यहाँ पे हम इसको ड्रॉ कर लेते हैं। वन 2 3 4 5 6 7 हमें एक पॉइंट चाहिए 7 0, दूसरा पॉइंट चाहिए 0 5, 1 2 3 4 5 यहाँ पे हमें पॉइंट चाहिए 2 0 एंड 0 -1 -2 -3। मैंने इन पॉइंट्स को देखते हुए इनको बनाया है। पहला पॉइंट है 7 0, फर्स्ट वाली इक्वेशन में 7 0 ये हमारा पॉइंट आ गया है 7,0। इसका सेकंड पॉइंट क्या है 0 5, ये हमारे पास 0 5 ये हमारा पॉइंट आ गया है। इसको हम ड्रॉ कर देंगे। ठीक है जी। दूसरी इक्वेशन में 2,0 तो ये हमारा पॉइंट है, इसका ग्राफ जो है वो डाउनवर्ड है 2,0 और सेकंड क्या है जी 0 -1 ये हमारा पॉइंट है 0 -1 और इसका ग्राफ ट्रू ओरिजिन की तरफ है तो ये हमारा ओरिजिन है। तो सेकंड वाले का ग्राफ हमारा अपवर्ड है। ठीक है जी। x इज ग्रेटर देन इक्वल्स टू 0 तो हमारे पास x इक्वल्स टू 0 इक्वेशन कौन सी है, ये वाली है x इक्वल्स टू 0। ये हमारे पास ये वर्टिकल लाइन जो है ये x इक्वल्स टू 0 है, ये हमारे पास थर्ड वाली लाइन है। अब इससे ग्रेटर मेरे पास ये वाली सारी वैल्यूज़ हैं तो ये वाला मेरा रीजन बन रहा है। इसको मैं शेडिड बना दूंगा, ये सारा इससे बाहर नहीं मैं जा सकता क्योंकि थर्ड जो हमारे पास इक्वेशन है x इज़ ग्रेटर देन इक्वल्स टू 0 उसने मुझे बाउंड कर दिया है। तो यहाँ पे ये वाला कॉर्नर पॉइंट मुझे नज़र आ रहा है, ये वाला कॉर्नर पॉइंट मुझे नज़र आ रहा है, लेकिन ये मुझे इन दोनों का इंटरसेक्शन है तो फाइंड आउट करना पड़ेगा कॉर्नर पॉइंट्स। नंबर 1 ये सारे का सारा इसमें आ रहा है तो 0, -1 ये हमारे पास फर्स्ट कॉर्नर पॉइंट है। नंबर 2 0, 5 ये हमारे पास सेकंड कॉर्नर पॉइंट है। थर्ड कॉर्नर पॉइंट हमें नहीं पता तो हमें उसको फाइंड आउट करना पड़ेगा। कैसे फाइंड करेंगे, दोनों की एसोसिएटेड इक्वेशन ले लेंगे। पहली वाली एसोसिएटेड इक्वेशन क्या है जी 5x प्लस 7y इक्वल्स टू 35 एंड दूसरी वाली क्या है जी x माइनस 2y इक्वल्स टू 2।
और इनको साइमल्टेनियसली सॉल्व कर लेंगे, जैसे हम चैप्टर नंबर 4 में सीख के आए हैं, दो इक्वेशंस को सॉल्व करके उनका सॉल्यूशन सेट फाइंड आउट करना। क्या करें जी, सेकंड वाली को, इसको हम कह लेते हैं इक्वेशन नंबर 1, इसे हम कह लेते हैं इक्वेशन नंबर 2, मल्टीप्लाई इक्वेशन 2 बाय 5, इसको हम 5 से मल्टीप्लाई कर देते हैं, ये बनेगी 5x माइनस 10y इक्वल्स टू 10, और इसे हम कह लेते हैं इक्वेशन नंबर 3। सब्ट्रैक्ट इक्वेशन 1 एंड 3, 5x प्लस 7y इक्वल्स टू 35, 5x माइनस 10y इक्वल्स टू 10, सब्ट्रैक्ट कर रहे हैं तो प्लस माइनस माइनस प्लस प्लस माइनस ये कैंसिल हो जाएगा, 17y इक्वल्स टू, ये कितना आ जाएगा जी, 25 आ जाएगा, y की वैल्यू आ जाएगी 25/17, पुट इन 2, इसमें 2 में पुट कर देते हैं तो x माइनस 2 इंटू 25/17 इक्वल्स टू 2 आ जाएगा, x इक्वल्स टू 2 प्लस 50/17 दैट इज इक्वल्स टू 17, एलसीएम आएगा 34 प्लस 50 दैट इज इक्वल्स टू 84/17। तो x की वैल्यू भी आ गई, y की वैल्यू भी आ गई, तो थर्ड वाला कॉर्नर पॉइंट क्या आया, थर्ड वाला कॉर्नर पॉइंट आया, x की वैल्यू है 84/17, 84/17 कॉमा 25/17, 25/17, ये हमारे पास थर्ड वाला कॉर्नर पॉइंट है, यहाँ पे भी लिख देते हैं 84/17 कॉमा 25/17, ये हमारा थर्ड वाला कॉर्नर पॉइंट है। इसको हम बुक पे भी चेक कर लेते हैं कि हमारा आंसर सही है या गलत है। 5.1 क्वेश्चन नंबर 4 का 6th पार्ट, 84/17 एंड 25/17 कॉर्नर पॉइंट मेंशन किया हुआ है, तो हमने इसके तीनों कॉर्नर पॉइंट भी फाइंड आउट कर दिए। इसको मैं दोबारा रिपीट कर रहा हूँ, इसमें चेंज क्या है, हमें क्वेश्चन दिया गया है, हमने पहली वाली इक्वेशन को सॉल्व किया, हमने दूसरे वाली को किया, तीसरी वाली अंडरस्टूड है, इन तीनों को हमने ड्रॉ करके इनका सॉल्यूशन रीजन फाइंड आउट किया। ठीक है, सॉल्यूशन रीजन में ये हमारे पास एरिया आ रहा था, उसने कहा जी हमें कॉर्नर पॉइंट्स भी बताएं, एक्स्ट्रा बात उसने क्या कही है क्वेश्चन नंबर 4 में, कॉर्नर पॉइंट्स बताएं। तो जो हमारे पास सॉल्यूशन रीजन आ रहा है ये उसके कॉर्नर पॉइंट्स हैं 1 2 3, ये हमें पता था, मैंने लिख दिया, ये भी पता था, लिख दिया। तीसरे वाला हमें नहीं पता था, तो क्योंकि ये दोनों इक्वेशंस का इंटरसेक्शन था तो उससे हम फाइंड आउट कर सकते हैं। ये वही मेथड है जो हम फर्स्ट ईयर में भी पढ़ के आए हैं, पहले भी हम पढ़ते रहे हैं, उनको मैंने उन दोनों का इंटरसेक्शन फाइंड आउट किया, जो मेरे पास पॉइंट आया वो मैंने यहाँ पे लिख दिया कि ये हमारे पास थर्ड कॉर्नर पॉइंट है। क्लियर फ्रेंड्स, आइए मूव करते हैं। अब हम क्वेश्चन नंबर 5 पे, ग्राफ द सॉल्यूशन रीजन ऑफ द फॉलोइंग सिस्टम ऑफ इनइक्वालिटीज बाय शेडिंग। इसमें उसने कॉर्नर पॉइंट्स हमसे नहीं पूछा है, सिर्फ हमें यहाँ तक शेड करना है। तो ये सारी की सारी एक जैसे ही क्वेश्चन है, इसमें हमारे पास 3 इनइक्वालिटीज़ हैं, पहले वाले में भी 3 थे लेकिन x ग्रेटर देन 0 या y ग्रेटर देन 0 था, इसमें हमें तीनों को सॉल्व करना पड़ेगा। आइए हम इसको सॉल्व करते हैं जी स्टूडेंट। क्वेश्चन नंबर 5, ग्राफ द रीजन सॉल्यूशन रीजन ऑफ द फॉलोइंग सिस्टम ऑफ लीनियर इनइक्वालिटीज बाय शेडिंग। इसका मैं थर्ड पार्ट आपको करवा देता हूँ। प्रॉब्लम नंबर 5 थर्ड पार्ट, 2x प्लस y लेस देन इक्वल्स टू 4, 2x माइनस 3y greater than equals to 12 and x plus 2y less than equals to 6। क्लियर, तीनों इक्वेशंस को हम बारी बारी सॉल्व करेंगे। सॉल्यूशन 2x प्लस y लेस देन इक्वल्स टू 4, एसोसिएटेड इक्वेशन क्या होगी जी, 2x प्लस y इक्वल्स टू 4 for x intercept put
y इक्वल्स टू 0, 2x इज इक्वल्स टू 4, x इक्वल्स टू 2, तो 2,0 हमारे पास फर्स्ट पॉइंट बन गया। फॉर y इंटरसेप्ट, पुट x इक्वल्स टू 0, x को हम 0 पुट करेंगे तो ये हो जाएगा y इज इक्वल्स टू 4, तो 0,4 हमारे पास पॉइंट आ गया y इंटरसेप्ट का। इसका टेस्ट पॉइंट हम चेक करते हैं। टेस्ट पॉइंट, पुट ओरिजिन पुट करेंगे तो 2 इंटू 0 प्लस 0 लेस देन इक्वल्स टू 4, 0 इज लेस देन इक्वल्स टू 4, तो क्या है ये ट्रू है। इसका मतलब है टूवर्ड्स द ओरिजिन इसका एरिया हम शेड करेंगे। दूसरी इक्वेशन है 2x माइनस 3y ग्रेटर देन इक्वल्स टू 12, इसकी एसोसिएटेड इक्वेशन बनाएंगे। एसोसिएटेड इक्वेशन 2x माइनस 3y इक्वल्स टू 12। फॉर x इंटरसेप्ट, पुट y इक्वल्स टू 0, ये बनेगा 2x इक्वल्स टू 12 एंड x इक्वल्स टू 6, तो हमारा पॉइंट क्या बना 6,0 हमारा पॉइंट बन गया। फॉर y इंटरसेप्ट, पुट x इक्वल्स टू 0, x को हम 0 पुट करेंगे तो ये बनेगा -3y इक्वल्स टू 12, सो y इज इक्वल्स टू -4, 0,-4 हमारा पॉइंट बन गया। अब हम टेस्ट पॉइंट चेक करेंगे। टेस्ट पॉइंट, पुट ओरिजिन हम इसमें पुट करेंगे तो ये बनेगा 2 इंटू 0 -3 इंटू 0 ग्रेटर देन इक्वल्स टू 12, 0 इज़ ग्रेटर देन इक्वल्स टू 12, तो ये क्या आया है फॉल्स आ गया है, गलत आ गया है। तो अपोजिट साइड ऑफ द ओरिजिन इसका एरिया हमारा शेड हो जाएगा। थर्ड इक्वेशन है x प्लस 2y लेस देन इक्वल्स टू 6, इसको हम नंबरिंग दे लेते हैं। ये हमारे पास फर्स्ट इक्वेशन है, ये हमारे पास सेकंड इक्वेशन है एंड ये हमारे पास थर्ड इक्वेशन है, ताकि डिफरेंस रहे। एसोसिएटेड इक्वेशन बनाएंगे x प्लस 2y इक्वल्स टू 6। फॉर x इंटरसेप्ट, पुट y इक्वल्स टू 0, y को हम 0 पुट करेंगे एसोसिएटेड इक्वेशन में तो x इक्वल्स टू 6 आ जाएगा। 6,0 ये हमारा फर्स्ट पॉइंट बन जाएगा। फॉर y इंटरसेप्ट, पुट x इक्वल्स टू 0, x को 0 पुट करेंगे तो 2y इक्वल्स टू 6 आ जाएगा। y इज इक्वल्स टू 3, 0,3 हमारा पॉइंट बन जाएगा। नेक्स्ट हमारा आता है टेस्ट पॉइंट, इसमें हम पुट करेंगे 0, यहाँ पे लिखेंगे हम पुट ओरिजिन 0 प्लस 2 इंटू 0 लेस देन इक्वल्स टू 6, 0 इज लेस देन इक्वल्स टू 6, क्या है जी ट्रू है। फर्स्ट वाला ट्रू, सेकंड वाला फॉल्स, ये भी हमारे पास क्या आ रहा है ट्रू आ रहा है। अब हम उन तीनों इक्वेशंस को ड्रॉ कर लेते हैं। ज़ीरो ज़ीरो ओरिजिन 1 2 3 4 5 6 7 8, -1 -2 -3 -4 -1 -2 -3 -4 -5 -6 1 2 3 4 5 6। फर्स्ट इक्वेशन में हमारे पास पॉइंट है 2,0, ये हमारा पॉइंट आ गया 2,0।
इसका सेकंड पॉइंट है 0,4, ये हमारे पास पॉइंट है 0,4। इसका हम लाइन ड्रॉ कर देते हैं। एडिटर इसको कट करके दोबारा लगाइएगा। जी स्टूडेंट, इसकी हम लाइन ड्रॉ कर रहे हैं। आपने स्केल से इसको ड्रॉ करना है। ये हमारे पास लाइन आ गई। इसका ट्रू है तो ये हमारे पास डाउनवर्ड इसका ग्राफ बनेगा। सेकंड वाली लाइन ड्रॉ करते हैं। पॉइंट है हमारे पास 6,0, ये हमारा पॉइंट है 6,0 एंड दूसरा पॉइंट क्या है 0,-4, ये हमारे पास आ गया 0,-4। इसको हम ड्रॉ कर देते हैं। इसमें जब हमने ओरिजिन पुट किया तो फॉल्स आया। इसका मतलब है कि इसका ग्राफ अपवर्ड नहीं होगा बल्कि डाउनवर्ड होगा। ठीक है, तो अब तक दोनों का कॉमन ग्राफ क्या आ रहा है, ये हमारे पास दोनों का कॉमन ग्राफ आ रहा है। इसका डाउनवर्ड था, इसका भी इधर डाउनवर्ड था ओरिजिन के दूसरी साइड पे। तीसरी को हम चेक करते हैं। इसमें हमारे पास पहला पॉइंट था 6,0, यही वाला है हमारे पास, एंड सेकंड पॉइंट क्या है 0,3, ये हमारा पॉइंट है 0,3। इनको हम मिला देंगे। आपने इसको प्रॉपरली स्केल से ड्रॉ करेंगे तो गलती के चांसेस कम होंगे। इसका भी ग्राफ डाउनवर्ड है। अब तीनों का जो कॉमन ग्राफ है वो क्या आ रहा है तीनों का, इसका डाउनवर्ड, इसका इस साइड पे, इसका इस साइड पे। तो ये हमारे पास सिर्फ तीनों का कॉमन ग्राफ आ रहा है जो कि ये है। क्लियर? अगेन इसका ग्राफ डाउनवर्ड, सेकंड वाली का ग्राफ ये हमारे पास सेकंड वाली है, इसका भी डाउनवर्ड, और ये थर्ड वाली है, इसका भी डाउनवर्ड। तो तीनों का कॉमन एरिया हमने देखना था। यहाँ पे अगर मैं ड्रॉ करता हूँ तो यहाँ पे सिर्फ एक का ग्राफ आ रहा है, बाकी का नहीं आ रहा। अगर मैं इस सारे रीजन में ड्रॉ कर देता हूँ तो हमारे पास फिर भी तीनों का कॉमन नहीं आ रहा। यहाँ पे ये जो एरिया है ये इन दोनों का तो है लेकिन इसका नहीं है। इसी तरह ये जो एरिया है ये इस वाली का और इसका तो है लेकिन थर्ड वाली का नहीं है। ये वाहिद एरिया है जो तीनों का कॉमन आ रहा है। इसलिए आपने इसमें कंफ्यूज बिल्कुल नहीं होना, इसमें गलती बिल्कुल नहीं करनी। आपकी बुक पे आपको ग्राफ ड्रॉ करके दिखाए हुए हैं उसने 5.1 के। थर्ड पार्ट का ग्राफ आप अपनी बुक पे चेक कर सकते हैं। ग्राफ हमारा बिल्कुल ठीक आया है। तो यहाँ पे जो बाकी आपके रह गई हैं, जो क्वेश्चन रह गए हैं, जो इसके पार्ट रह गए हैं, वो आपने खुद से इनको सॉल्व करना है। नेक्स्ट हमारे पास 5.2 में प्रॉब्लम कंस्ट्रेंट्स हैं, कल हम इनको पढ़ेंगे। नेक्स्ट जो हमारा लेक्चर होगा उसमें हम इनको डिस्कस करेंगे। आज तक के लिए सिर्फ इतना ही। इस लेक्चर में हमने जो सॉल्व किया है, हमने तीन इक्वेशंस को सॉल्व किया, 2 इक्वेशंस को सॉल्व किया। हमने सीखा कि अगर हमारे पास तीसरी इक्वेशन जो है x ग्रेटर दैन 0 या x लेस दैन 0 या y ग्रेटर दैन इक्वल टू 0, y लेस दैन इक्वल टू 0 इस तरह की दी गई हो, हम उसको कैसे ड्रॉ करेंगे। हमने कॉर्नर पॉइंट्स को फाइंड आउट करना सीखा। और यहाँ पे इसके लास्ट पार्ट में 3 इक्वेशन दी गई थी, उन तीनों का जो कॉमन रीजन है उनको हमने ड्रॉ करना सीखा। जहाँ पे आप सबसे ज़्यादा गलती करेंगे वो ये है ग्राफ ड्रॉ करने में। ठीक है, इसमें आप सबसे ज़्यादा गलती करेंगे, इसलिए इसकी बार बार प्रैक्टिस करनी है। ओरिजिन की साइड ट्रू है तो ओरिजिन वाली साइड, ये हमारे पास ओरिजिन वाली साइड है, और फॉल्स है जैसे दूसरे का फॉल्स है तो ये इसके ओरिजिन इस साइड पे है तो इसके अपोजिट साइड। ठीक है, गलती नहीं करनी, जितनी ज़्यादा प्रैक्टिस करेंगे उतना आपके लिए अच्छा होगा। अगर कोई भी प्रॉब्लम है तो आप मेरे से कांटेक्ट कर सकते हैं। आज का लेक्चर यहीं पे ख़त्म होता है। उम्मीद करता हूँ आपको ये लेक्चर से समझ आया होगा। अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।